वीर बापूसा के साथ उनके कमरे में आ गया और सारी बातों को फिर से जानने लगा। बापूसा ने बताया कि भानु और समय समय सब अपने हिसाब से करते हैं और अगर कोई टोकता है या रोकता है तो उसे अपने तर्कों से छुपा करा देते हैं। हम ये नहीं कहेंगे वीर कि अब परिवार की बागडोर हमारे हाथ में है। अब तो हम ये कह रहे हैं कि सब छूट गया हमसे। अब इस घर में सब अपनी मर्जी के मालिक हैं और ये सब करने में कोई अपना ही है जो उनको हमारे खिलाफ ज्यादा से ज्यादा जहर भर रहा है। बापूसा ने दुखी मन से सारी बात कही। सब सच जानने के बाद वीर बोला, बापूसा हमको भरोसा नहीं हो रहा भानु भाई सा और समर और समय भाई सा समय के साथ इस तरह बदल जाएंगे। हमको तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो हमारे ही भाई सा हैं और हमारा खून होकर भी वो हम सबके साथ आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। बापूसा बोले, वीर आपकी मां सा को देखकर बीरेन से कहा भी था कि आपको घर आने के लिए कहें और आपके आने के लिए सिया कुंवरानी को मनाए और देखो हम लोग भूल गए पर कुंवरानी नहीं भूली, हमारे एक बुलावे पे आप यहाँ आ गए। वीर बापूसा की ओर फीका मुस्कुराया फिर अचानक से बोला, बापूसा एक बात समझ नहीं आती, ये सारे भाई सा अपने ही घर में इस तरह क्यों कर रहे हैं। अपने ही घर में कहा कर रहे हैं, अपने होते तो ऐसा सोचते भी नहीं, पर वो खून अपना नहीं है। भाई की जिम्मेदारी को अपना खून समझकर प्यार दिया, यही सबसे बड़ी भूल और यही सबसे बड़ा पाप किया हमने। बापूसा ने गंभीर मुद्रा में होकर कहा तो वीर तुरंत उनकी ओर देखकर बोला, क्या कहना चाहते हो बापूसा, आप हमें साफ साफ बताओगे। बापूसा बोले, हाँ वीर, अब वो समय आ गया है जब आपका सच का पता चलना चाहिए। राघव तो ये सच शुरू से ही जानते थे, बस आपको और वीरेन को और आपकी बहन को नहीं पता। वीर, आज से 25 साल पहले की बात है, हमारे भाई सा और भाभी सा जिनकी 3 संतान थी, वो अपनी पत्नी के साथ भ्रमण पे रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। हमारे भाई की पत्नी ने तो घटनास्थल पे ही दम तोड़ दिया था। हमारे भाई को हॉस्पिटल लाया गया, वहां उनको होश था लेकिन उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया और अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए हमसे पहले माफी मांगी, उसके बाद वचन मांगा कि हम उनके तीनों बेटों को अपने बच्चों की तरह ही पालेंगे और कभी उनको सच का पता नजीर लगने देंगे। डॉट 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 हमारे भाई राजपाट और धन के लालच में अपनी जान दे दी, उन्होंने हमसे हमेशा कपट किया, फिर भी हमने और आपकी माशा ने उनके वचन का मान जीवन भर रखा। राघव उस समय इतने बड़े थे कि वो सब समझ सकते थे, लेकिन घर लाने के बाद राघव ने भी वचन दिया कि वो सच कभी किसी को नहीं बताएंगे और राघव ने जीवन पर्यंत सच किसी को नहीं बताया। किंतु हमारी ही बहन हमसे पैसे के लालच में धोखा कर रही है और हमारी बहन ने उनको सच बता दिया है, तीनों भाइयों को, कि वो हमारी नहीं, हमारे भाई की संतान है। बस उसी दिन से सब बदलने लगा। सच सुनकर वीर जम सा गया, काफी देर तक मौन रहा। उसकी जुबान उसका साथ ही नहीं दे रही थी। तभी बापूसा वापस बोले, वीर, अभी तो ये एक ही सच सुना है आपने, अभी आपने दूसरा सच तो सुना ही नहीं, आपका और सिया का। और वो सच आपको कुल गुरुजी बताएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि दिया और आप दोनों वहां जाओ और पूरा सच जानो। हमको भरोसा है आप सिया को यहाँ जरूर बुलाओगे और घर के हालात ठीक जरूर करोगे। वीर ने बापूसा की बात पे हल्की मुस्कान दी और दूसरी ओर देखने लगा। माँ सा भी अंदर आ चुकी थी और वो सब सुन चुकी थी। बेशक वो वीर के आने पे नाराज हुई थी, पर सच तो ये था कि घर के बिगड़े हालातों ने अब इतना कमजोर बना दिया था कि वो खुद चाह रही थी कि वीर और सिया आ जाए। वीर अकेला आया तो उनको निराशा हुई, पर जताया नहीं। वीर सच जानकर बहुत बेचैन हो गया था, ऊपर से कुल गुरु के आश्रम जाने की बात उसे और ज्यादा परेशान कर रही थी। वीर ने अपनी परेशानी दूर करने के लिए अपनी बहन को फोन किया और उसे घर आने का बोला। उसके बाद वीर ने कुछ सोचकर वीरेन को भी फोन किया और उसे भी आने को बोल दिया। सिया के लिए उसके मन में अभी भी दुविधा बनी हुई थी, कैसे उनको बुलाया जाए। मासा का स्वास्थ्य और उनकी उम्मीद से भरी आंखों को देखकर वीर को फैसला लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही थी, फिर भी वो अभी सिया को फोन नहीं कर पा रहा था। सुबह का समय था, वीर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। डॉट 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 उसे सिया का आते समय किया गया किस और उनका आलिंगन बहुत याद आ रहा था। डॉट डॉट सिया को याद करके उसके अधरों पे हल्की मुस्कान भी थी तो हल्की चिंता भी।
डॉट डॉट वो अभी अपने विचारों में मग्न ही थे कि भानु अपने हाथों में अखबार लेकर दहाड़ता हुआ बापूसा के पास आया, जो इस समय हाल में बैठे किसी साहूकार से बात कर रहे थे। भानु पेपर दिखाकर बोला, डॉट डॉट ये देखो बापूसा, और पढ़ो। ये आपकी छूट का कैसे वो सिया जो कहने को कुंवरानी है, वो कैसे आधी आधी रात को मर्दों के साथ घूम रही है, और ये अखबार वाले उसे देवी और बता रहे हैं, देखो कैसे अभिमान से खड़ी है, जैसे मर्द तो इसके पैर की जूती हो। डॉट डॉट अरे पैरों की जूती तो ये है, एक विधवा होकर फिर से दुल्हन बना दिया आप सबने, तो अब तांडव ही तो दिखाएगी जो हमारे खानदान का नाम बदनाम कर रही है। घर की चार दीवारी छोड़ वो मर्दों के बीच बैठ रही है। डॉट डॉट घर में होते शोर को सुनकर वीर नीचे आया और सारी बातें सुनकर वो कुछ बोलने को हुआ कि बापू सा बोले, भानु हमने भी पढ़ा है वो अखबार जो आप हमको दिखा